हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। होप कि सबको ठीक होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिमोनिक एवोल्यूशन चैप्टर 26 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और दोस्तों वैसे यहाँ पर मेरा फैन ऑन है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आंग अपनी टीम को जिता देता है और उसके बाद ब्रिलियंस टीम और फ्लावर टीम के दोनों कैप्टन आंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अभी सोलो बैटल में ये दोनों आंग के खिलाफ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा आंग बैटल के लिए एकदम रेडी होता है और कहता है कि मुझे इस बार इस बैटल को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और यहाँ दूसरी तरफ ये दोनों कैप्टन कह रहे होते हैं कि चलो हमको मिलकर इसे हराना होगा। अब यहाँ पर दादा जिले का इशारा मिलता है और हमारा बैटल स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद बैटल शुरू होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बंदा रहता है, जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन होता है, वो कहता है कि हमें प्लान के हिसाब से चलना होगा। जहाँ पर ये दोनों मिलकर कुछ प्लान बनाए हुए होते हैं और वो उस प्लान के हिसाब से आंग पर अटैक करते हैं। यहाँ पर हमारा आंग भी ब्रिलियंस टीम के कैप्टन के पास से बड़ी स्पीड में जाता है और इस पे अटैक करने वाला होता है। और ब्रिलियंस टीम का कैप्टन भी अपने हाथ में फिर से लाइट अटैक को डेवलप करने लगता है, जिसे देखकर वो फ्लावर टीम की कैप्टन कहती है कि प्लान शुरू हो चुका है। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि इन दोनों ने प्लान बनाया होता है। जहां पर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन उस लड़की को आकर कहता है कि हम दोनों मिलकर इस कंपटीशन में आगे नहीं जा पाएंगे, हम में से एक ही आगे जा सकता है, इसलिए हम दोनों को मिलकर उस आंग को हराना होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। भले ही मैं जीतूं या तुम जीतो, लेकिन उस आंग को हमें जीतने नहीं देना है। अब दोस्तों ये कहकर ब्रिलियंस टीम का कैप्टन एक ग्लास उस लड़की को देता है और कहता है कि जब मैं अपना लाइट अटैक का यूज करूंगा तब तुम इसको पहन लेना, जिससे तुम्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे मैं अपनी लाइट अटैक का यूज करूंगा तब वो बंदा कुछ देख नहीं पाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर तुम उसके पीछे से जाकर उसको अटैक करना और हम इस कंपटीशन को जीतेंगे। जिसके बाद हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हम में से कौन बी रैंक सिटी में जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों वापस फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन रहता है, वो बंदा आंग के ऊपर अपनी लाइट अटैक से अटैक करता है। और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि वो लाइट की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे वहाँ पर जो भी बंदा खड़ा होता है उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है और वो सब के सब ब्लाइंड फोल्डेड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारी तुमोई भी कह रही होती है कि ये लाइट की पावर बहुत ज्यादा है, इससे तो मैं अपनी फोटोज भी नहीं खींच पाऊंगी। अब मौका देखकर वो जो फ्लावर टीम की कैप्टन रहती है वो कहती है कि शायद यही अच्छा मौका है कि मुझे उस आंग पर अटैक करना चाहिए और जल्दी से उसे हराना चाहिए। और ये कहते ही वो बंदी आंग की तरफ आगे बढ़ जाती है और उस पर जैसी ही अटैक करने वाली होती है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर आंग अपनी डिमोनिक पावर को यूज करने लगता है और वो एक हाथ से उस बंदे को रोकता है और दूसरे हाथ से इस बंदी को मारता है। अब आंग अपनी डिमोनिक पावर को इस तरह से यूज करता है कि उस बंदी को ऐसा लगता है कि वो किसी पानी में डूब रही है और उसे कोई पकड़ के समुद्र के अंदर खींच रहा है। एक टाइप से कहा जाए यहाँ पर आंग उसके दिमाग से खेल रहा होता है और उसको बहुत फेक चीजें दिखा रहा होता है और ये सब वो वाटर टाइप डीमन की पावर से कर रहा होता है। अब अपनी लाइट की पावर को यूज करते हुए यहाँ पर ये जो ब्रिलियंस टीम का कैप्टन रहता है, ये खुद भी नहीं देख पा रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और वो बस सोच रहा होता है कि अब तक तो उस लड़की ने काम कर दिया होगा, पक्का उसने अभी तक आंग को मार दिया होगा। लेकिन वो बंदा भूल गया होता है कि यहाँ पर वो आंग उल्टा उस बंदी को ही जकड़ के रखा होता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। कुछ देर बाद आंग को पता चल जाता है कि इनका प्लान क्या है और ये दोनों मिलकर इसे रोकना चाहते हैं, इसलिए अब वो ये अकेला ही इन दोनों को संभालने लगता है और अपने एक हाथ से वो वाटर टाइप की पावर का यूज करके उस बंदी को रोकता है और दूसरी तरफ वो अपने सीधे हाथ का यूज करके वुड टाइप की पावर से इस कैप्टन को रोकता है। जिसके बाद वो दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं और यहाँ पर चारों तरफ धूल फैल जाती है। अब ये देखकर हमारा टंग लीडर उनके बीच में कूदता है और जब वो बैटल फील्ड के अंदर कूदता है और वो वहाँ पर देखता है तो उसे फिर से ऑरा दिखाई देता है, जो एकदम डिमोनिक ऑरा होता है और वो किसी और का नहीं बल्कि आंख के अंदर से ही निकल रहा होता है। अब यहाँ पर खड़े बाकी टीम के जो बंदे रहते हैं वो सोच रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर उस मुख के अंदर लाइट चमक रही है लेकिन वो धीरे धीरे कम भी हो गई है, आखिर जीता कौन। जिसके बाद सितुलियो स्माइल करती है और कहती है कि मुझे पता है कि कौन जीता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आंग है। जिसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि सोलो बैटल के अंदर वो दोनों कैप्टन हार जाते हैं और हमारा आंग चश्मा लगा के स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि हम जीत गए। अब इसके बाद दौड़कर यहाँ पर आंग की टीम उसके पास आती है और स्नो उससे कहता है कि भाई तूने उस लाइट के अंदर उससे फाइट कैसे करा, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो तूने उससे फाइट कैसे करा, आखिर तू इतना पावरफुल कब हुआ कि अकेले तूने इन दोनों को हरा दिया। अब यहाँ पर आंग स्नो से झूठ कहता है और कहता है कि मैंने उस लड़की से उसका ये विजनर वाला जो चश्मा था ये मैंने छीन लिया था और खुद लगा लिया था। जिसके बाद वो बंदी कुछ देख नहीं पा रही थी और मैंने उस पर अटैक करके उसे हरा दिया। अब आंग की बातें सुनकर यहाँ पर सितुलियो थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो कहती है कि पता नहीं, मुझे आंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमसे कुछ छुपा रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। अब इसी बीच यहाँ पर हमारा याओटंग लीडर आता है और वो कहता है कि तुमने अपनी कंपटीशन को क्लियर कर लिया है और तुम सब फर्स्ट प्लेस पे आ चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी टीम बी रैंक सिटी में जाएगी। अब ये सुन के यहाँ पर जो आंग की टीम रहती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर याओटंग लीडर आंग की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुमने सच में बहुत अच्छा काम
काम किया, तुमने अकेले 2 लीडर को हराया है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। ये सुन के आंग भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है कि ये पहली बार है कि मुझे टंगटंग लीडर ने प्रेस करा है, मतलब मेरी तारीफ करी है। अब इसके बाद यहाँ पर याओटंग लीडर ने बताता है कि तुम लोग फर्स्ट प्लेस पे आ गए हो और तुम्हारा प्राइज भी तुम्हें मिलने वाला है, और कल हम सब अंडरग्राउंड होते हुए बी रैंक सिटी में जाएंगे जहाँ पर तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। अब ये सब सुन के यहाँ पर आंग की टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और यहाँ पर अब वो सब प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर वो बी रैंक सिटी में जाकर क्या करेंगे। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और शाम के वक्त हम देखते हैं कि ज़ोइल लीडर कह रहा होता है सच में आंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, अब तो मुझे उससे डर लगने लगा है, अगर हम सब मिलकर भी अपनी पावर लगाएंगे तो हम शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। जैसे सुनकर याओटंग लीडर थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि शायद तुम सही हो, वो बंदा मुझे भी ज्यादा पावरफुल लगने लगा है, उसका बस एक ही काम है कि वो आगे बढ़ता रहेगा और एक ना एक दिन वो बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। अब यहाँ पर आंग ज़ोइल लीडर से पूछता है कि क्या तुम उन बच्चों को लेकर बी रैंक सिटी में कल जाओगे, तो यहाँ पर हमारा ज़ोइल कहता है कि शायद इस काम के लिए तुम्हें खुद जाना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो ज्यादा ज़िली लीडर रहती है वो कहती है कि तुम उनको अच्छे से लेकर टनल के अंदर से बी रैंक सिटी में जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस टनल में थोड़े डीमंस तुम्हें मिल सकते हैं, क्योंकि उस टनल का काम अच्छे से पूरा नहीं हुआ है। अब ये सुनकर हमारा याओटंग लीडर कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगा। अब दोस्तों सीन चेंज होता है और हम अंडरग्राउंड टनल को देखते हैं, और ये टनल ऐसा टनल होता है जिसके द्वारा ये लोग ट्रैवल करते हैं और एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर जाते हैं। कुछ महीनों से ये टनल बंद पड़ा है और यहाँ पर वॉरियर्स का आना जाना थोड़ा कम हो गया है। अब ये इन्फॉर्मेशन के बाद दोस्तों हम देखते हैं कि उस टनल के अंदर एक वॉरियर दौड़ता हुआ जा रहा होता है और उसके पीछे कोई उसे अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन आता है जो उस बंदे को मार डालता है और उसके हाथ में एक और वॉरियर का सर होता है, और यहाँ पर वो जो डीमन रहता है वो डबल फिन लेवल का डीमन होता है और उसने कई सारे वॉरियर्स को यहाँ पर मार दिया होता है, और वो कह रहा होता है कि पता नहीं मैं इस अंडरग्राउंड में कैसे फंस गया हूँ, आखिर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। और ये कहकर वो डीमन वॉरियर्स की लाश बिछाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दोस्तों हमें इस डीमन की एबिलिटी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमें एक चीज पता चलता है कि इस डीमन का जो रिकॉर्ड रहता है वो ये होता है कि उसने 21 नए वॉरियर्स, 9 सिंगल फिन के वॉरियर्स और 2 डबल फिन के वॉरियर्स को मारा हुआ होता है। और इसके बाद ही दोस्तों हमारा 26 चैप्टर एंड हो जाता है।